प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रख के प्यार भरी धन्यकार जी। दासी और दासी के परिवार की तरफ से प्रवान करना चाहिए। सत्संग जी, कल गुरु पूर्णिमा थी तो दासी ने आप जी को सबको बधाई दी, आप जी ने प्रवान करी, शुक्रिया। तो सत्संग जी, आत्मा का रोगी पे सत्संग जी कल थोड़ी सी बात हुई थी कि आत्मा के रोगी अगर हमारी आत्मा कोई दुखा देता है तो हम सत्संग जी उदास होकर बैठ जाते हैं, हम परेशान होते हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी आज दासी इसी पे अपने मन के भाव लिख रही थी आत्मा के ऊपर कि कैसे कोई मन दुखा देता तो हम कैसे कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो दासी को किसी बहन का फ़ोन आया, उन्होंने एक क्वेश्चन करा दासी को कि बहन जी एक बात बताओ आप कि अगर कोई हमें कुछ गलत बोल रहा है और हम चुप हैं तो क्या हम ठीक कर रहे हैं? हमारी तरफ से सतगुरु कैसे खड़ा होता है, कैसे बोलता है कि आपने विचारों में बताया कि सतगुरु हमारी तरफ से बोलता है? बिल्कुल बोलता है सत्संग जी, दासी की प्रैक्टिकल लाइफ है, बिल्कुल बोलता है। तब जब हम इनके वचनों पे चलते हैं, खरे उतरते हैं, तो ये फिर सब भक्त की सारी बात सुनते हैं। हम मिनट नहीं लगाते किसी की आत्मा दुखाने में, वो सतगुरु को पसंद नहीं आती। अगर कोई हमारी आत्मा दुखा रहा है और हम बदले में कुछ नहीं कह रहे, हम बस अपना सिमरन कर रहे हैं, तो सतगुरु सुनता है। सत्संग जी, कल की बात है, गुरु पूर्णिमा थी, दासी ने खाना बनाया जो भी सतगुरु ने बनवाया। तो दासी जब सिमरन पे बैठी तो दासी ने अरदास करी कि सच्चे बादशाह किसी संत के रूप में ही आ जाओ, भोग लगा जाओ। काफ़ी सत्संग जी 7 साढ़े 7 भी हो गए थे, क्योंकि रात हो जाती है तो फिर थोड़ा सा लगता है कि कोई रात को जल्दी से कहीं जाते नहीं, कोई आता नहीं जल्दी से रात के समय। तो 7 साढ़े 7 हो गए थे, दासी की आंखों में आंसू आने लग गए कि सच्चे बादशाह आगे पीछे हमेशा आप जी कृपा करते हो। दासी जब भी खाना बनाती है बोलती है भोग लगाना तो कोई ना कोई आता, आज कोई भी नहीं आया। तो सत्संग जी 8 सवा 8 बजे एक बहन का फ़ोन आया कि किरण जी मैं आ रही हूँ। दासी ने शुक्रिया अदा करा, अपनी बहू रानी को बताया कि ऐसे ऐसे दासी ने प्रार्थना करी कि अभी के आया नहीं, भोग नहीं लगा। भले घर के भी महापुरुष हैं सत्संग जी, खुद ही बना लो खुद ही खा लो, उसमें दासी को आनंद नहीं आता जब तक किसी को खिलाए ना। तो सत्संग जी, सतगुरु माता जी का थैंक यू, आप संतों का थैंक यू, क्योंकि आप संती तो खुशियाँ देते हो, हर समय कहते हो आप स्वस्थ रहो खुश रहो। तो खुशी का रूप तो कोई भी हो सकता है सत्संग जी। तो सत्संग जी, वो बहन आई तो बोली कि मैं बेटी के घर जा रही थी, स्कूटी पे बैठी हूँ और उतर गई हूँ। मैंने उसको कहा मुझे पता नहीं एकदम खिंच पड़ रही है, मेरे को किरण जी के घर जाना है। सत्संग जी इस तरह कृपा करी, फिर भोग लगा, फिर जब परवान हुई। तो सत्संग जी ये बात हमारी सुनते हैं, जो सिमरन है संत बताते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर है माता जी का, सतगुरु का फ़ोन नंबर है। हमें कोई भला बुरा बोल रहा है और हम उसे सह रहे हैं चुप होके, तो सत्संग जी सतगुरु अपने आप कृपा करता है। दासी के साथ एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ, अगर कोई मन दुखाता है दासी सफाई देती रह जाती है कि नहीं ये मतलब नहीं था। जब कोई नहीं समझता सतगुरु अपने आप कृपा करते हैं, वो फिर कुछ समय बाद या अगले दिन ही अपने आप सत्संग जी एहसास करा देते हैं सतगुरु। हम सत्संग जी बिछड़े हुए हैं परमात्मा से, हमारा जन्म मृत्यु लोक में हुआ है, जहाँ पे सत्संग जी एक मनुष्य योनि है जो कि मुक्ति ले सकती है। क्योंकि सत्संग जी किसी भी पशु जानवर को इस चीज़ की नहीं पता, ज्ञान की समझ नहीं है, बाकी उनको सारी समझ होती है भूख प्यास की,
पहचानने की, किसी को बोल नहीं पाते। पर जो ये शक्ति दी है एक निरंकार प्रभु ने मनुष्य योनि को दी है। अब ये बात करते करते एक बात अभी ध्यान में आ रही है। दासी जिसमें आत्मा के ऊपर लिख रही थी अपने मन के भाव, जिस तरह से बहन का फोन आया सत्संग जी, अब दासी ने जैसे ही गीत की बुक खोली, आप विश्वास करोगे सतगुरु आप बुलवाता है, वही सामने रख दिया सत्संग जी, जिस पे बात हो रही है उसी पे ही गीत। इतना मन खुश हो जाता है कि इशारे देता सतगुरु मैं तेरे साथ हूँ, तो मन खुश हो जाता है। फिर और दिल करता है बहाने में रहे, सतगुरु का कहना माने, क्या जरूरत है किसी को फिर कुछ बोलने की। सत्संग जी अपने आप ही सतगुरु जब कृपा करते हैं, क्यों बोले हम। फिर ये भी है कि हम किसी को जवाब देते हैं, कुछ गलत बोल गया कुछ है, तो फिर खुद को ही आनंद नहीं आता कि मेरे कर्म क्या हैं, दूसरा तो कोई बाद में कहेगा। दासी को तो अपने पे ही फिर महसूस होता है कि क्या मतलब कि कर्म कर रहे हैं। सत्संग जा रही है तू क्यों बोल रही है, चुप रह, तेरे को विश्वास है ना सतगुरु पे। क्योंकि संसार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, कोई ना कोई बातचीत तो होती है सत्संग जी, थोड़ी बहुत जहाँ भी हुई। अगर हम चुप रह जाते हैं तो सत्संग जी आनंद की अवस्था आ जाती है। कल ऐसे ही बात हो रही थी कि आपकी बहू बिटिया से ऐसी बात हो रही थी। मैं कहा, दासी ने बोला दासी को कुछ ना फर्क नहीं पड़ता, कोई बुला रहा है नहीं बुला रहा, कोई लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा। वो बोली कि नहीं फर्क तो पड़ता है, सबको पड़ता है। फिर दासी ने कहा अच्छा मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझे फर्क पड़ता है। कहती सबको पड़ता है। तो एक सतगुरु के ऊपर एक चर्चा हो रही थी, तो सत्संग जी फिर दासी ने कहा अच्छा चलो अगर पड़ता है तो दासी कुछ बोलती तो नहीं, कुछ कहती तो नहीं, सतगुरु की रजा में रहती है ना। तो बिटिया बोली हाँ आप बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं। तो मन खुश हुआ कि चलो जो कमी है कोई जब तक बताएगा नहीं कैसे दूर होएगी। हम अपने आप को बहुत सही करके चलते हैं सत्संग जी, सामने वाले की नज़र में हम कितने सही हैं गलत हैं ये कोई दूसरा बता सकता है। तो सत्संग जी इसी बात पे फिर यही कि हम सतगुरु के जितना जितना बच्चों पे चलते हैं। कहते हैं गुरबानी में आता है, खोटे कर्मा करके बिछड़िया तेरिया चरना तो कृपा करो बाबा जी, कि तेरे हम अपने खोटे कर्मों की वजह से बिछड़े हैं। अगर हम देखें कि कई जने बहुत दुखी हैं, वो पता नहीं इतने दुखी हैं कि उसके बावजूद भी गलत काम कर रहे होते हैं। अगर हम अभी इस जन्म में इतने दुखी हैं और गलत काम कर रहे हैं, फिर आना पड़ेगा भुगतान करने के लिए। अभी दोपहर को दासी की बिटिया से बात हो रही थी फोन पे, तो ऐसे ही कर्मों की बात हो रही थी। तो बिटिया बोली कि मम्मी कोई कर्म ऐसा करते तो फिर भुगतने आना पड़ेगा, गलत करें क्यों। तो बच्चों से कुछ ना कुछ बात होती रहती है, चर्चा होती रहती है आपके आशीर्वाद से, कि कुछ सीखने को मिलता है, कुछ बच्चों को सिखाने को मिलता है। तो इस तरह से सत्संग जी की नई नई बात कुछ भूल गए होते हैं, वो रिवीजन हो रहा होता है। सतगुरु के विचार वही है सत्संग जी, विचारें नहीं बदले, बस ये हमारा रिवीजन हो रहा होता है। रोज जो संगतें होती हैं रिवीजन हो रहा होता है, या हम बैठते हैं आपस में बात करते हैं। तो सत्संग जी कि हम किस कर्मों के कारण, और फिर हम इसमें जन्म में फिर गलतियां करेंगे, फिर वापस आना पड़ेगा लौट के, फिर भुगतान करने आना पड़ेगा। तो सत्संग जी हमें अगर सतगुरु को समर्पित होना है तो सत्संग जी किसी की आत्मा नहीं दुखानी। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा का अंश ही आत्मा है। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको जल्दी हर्ट होता है, जल्दी आंसू आ जाते हैं, उनका मन जल्दी दुखी हो जाता है। और हम देखें जब हम किसी को खुशी देते हैं तो वो कितने आशीर्वाद देते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। दासी को दासी के रिश्तेदार कहते हैं कि
किरण जी, आप दुआओं से हो जो आप, क्योंकि दासी बीमार बहुत रही, अभी भी देख लो पैर की हड्डी टूटी हुई है। तो साथ संगत जी, कुछ ना कुछ बस प्रभु की इच्छा, पता नहीं कौन से कर्म करके आई थी, लेकिन शुक्र है सतगुरु मिल गए। सतगुरु ना मिले होते तो आज हमारा क्या हाल हो रहा होता। दासी अपनी बात कर रही है, कितनी बार मौत के मुंह से बची, फिर अब गिरी दासी, 2 हड्डी टूट गई, फिर सब यही कहते हैं कि पता नहीं क्या होना था, आपका बचाव सतगुरु ने कर दिया। बिल्कुल सत्संग जी। तो सत्संग जी, हमें किसी से भी किसी तरह का भी अगर कोई परेशान कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम बस अपना सिमरन करते रहें। आप करके देखो। दासी ने अपनी बेटी को भी दोपहर को यही बोला है कि बेटा आप सिमरन करा करो, सतगुरु को याद रखो। कहते हैं जब हम किसी को याद करते हैं ना, वही आ जाता है। कई बार हम कहते हैं ना, हम फलाने को याद करते, आपका फोन आ गया या आप ही आ गए, तो साथ संगत जी बाबा जी कहते थे अक्सर, जिसको याद करोगे वही तो आएगा। हम जिसको याद करेंगे वही आएगा। तो बाबा जी कहते थे दुखों को तुम याद करते हो तो दुख आते हैं, सुखों को याद करोगे सुख आएंगे। और दासी ने अपने जीवन में ये देखा है साथ संगत जी, अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो वैसा ही माहौल बन जाता है। अगर हम अच्छा अच्छा सोच रहे हैं तो पॉजिटिविटी आती है। कहने का भाव यह है कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। कितना भी गलत हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, रिजल्ट अच्छा आता है। दासी अक्सर बताती है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। कोई बाल नहीं बांका कर सकता। शहनशाह जी कहते थे तुम सिमरन करो, सतगुरु की नौकरी करो, तुम्हारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। वाकई में साथ संगत जी, सिमरन का खजाना इतना अंदर इकट्ठा कर लें कि जिस तरह से हम अलमारियों में धन इकट्ठा करते हैं, एकदम जरूरत पड़ती है तो हम वो जुड़ा हुआ धन निकालते हैं, इसी तरह से हम जितना सिमरन हमारे अंदर इकट्ठा हुआ होता है, समय आने पे वो सत्संग जी फिर काम आता है। कभी कभी सिमरन करने से कुछ नहीं होता, या हम खाली ऊपर से सिमरन जुबान से कर रहे हैं, हृदय से नहीं कर रहे, दिल से नहीं कर रहे, तो वो भी फायदा नहीं देने वाला। सिमरन भी वो परवान है जो दिल की गहराइयों से इतने दिल से करें कि सतगुरु माता को आवाज पहुंचे इस निरंकार में, ब्रह्मांड में महसूस हो। खुद महसूस होगा ये निरंकार सत्संग जी, अंग संग महसूस होगा। हम करके देखें। सच्चे बादशाह के चरणों में यही विनती है। सच्चे बादशाह, दुख सुख से ऊपर रखते हो आप अपने गुरसिख को, ये ताकत भी आप ही देते हो, जहां नहीं है वहां भी आप देना। सभी को तन मन धन के सारे सुख देना, निरोगी काया देना, सुखी माया देना, अपने चरणों से जोड़े रखना, सबके कारोबार में बरकत डालना। मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। हमें बहुत सहना पड़ता है सत्संग जी। सतगुरु तभी पास करते हैं। हम सोचे हमने उस दिन हम चुप रहे थे, है ना, आज तो चुप रहा नहीं गया, या हम 10 बार चुप रहे हैं, 11वीं बार हो सकता है काम बनना था और हमने कुछ गलत बोल दिया, तो सतगुरु पीछे हट जाते हैं। फिर ये परमात्मा पीछे हट जाता है, इसने खुद ही कर लिया। परमात्मा भी देखता है, देखते हैं कब तक ये चुप रहता है, कब तक सहता है। बात सारी सहने की आती है। जिसने सबर संतोष कर लिया उसका फल बहुत मीठा है। बख्श लेना। दासी सुनने सुनाने की बात नहीं कर रही, दासी आप बीती कर रही है। ये नहीं कि संत बन गए तो हमें दुख सुख नहीं आता, आता है, लेकिन सतगुरु शक्ति देता है उसे सहने की, दुख सुख से ऊपर उठा देता है, बहाने में रहने की ताकत देता है। जैसे वो चाहता है वैसे अपने भक्तों को बना देता है। पर अगर हम कमजोर ना पड़े तो, अगर कभी सत्संग जी लगता भी है मन ज्यादा किसी ने दुखा दिया,
उसको जवाब देने के बजाय हम मन ही मन सिमरन करें। और दासी तो कहती है हम खुद ही माफ़ी मांगे, हमसे क्या गलती होगी सतगुरु, क्योंकि हर घट में रामा बोले, तो उसके अंदर भी तो आप ही बैठे थे, हम कैसे गलत बोल देते। जिधर देखते हैं तू ही तू, हर जगह तो तू है, तो हम किसको जवाब दें, अच्छा बुरा किसको बोले। जिस तरह से सत्संग जी एक परिवार है, हमारा परिवार है, फिर ये जो संसार है ये पूरा संसार है। परिवार में 2-4 जने होते हैं, उसमें ही कई बार कोई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाता, ले चीजें इधर से उधर तोड़ने लग जाते हैं, टूट फूट होने लग जाती है। और कई बार तो कोई संगत पी जाते हैं, तब भी ऐसे कर्म हो जाते हैं। अगर जिसने उस समय क्रोध को अपने कंट्रोल में कर लिया, कहते हैं क्रोध में किया हुआ फैसला सारा गलत होता है। उस समय शांत होने दे सामने वाले को, कि खुद ठंडे होके रहें। थोड़ी देर बाद अपने आप ही इंसान गलती मानता है। जी जितनी भी लोभ मोह अहंकार ये सब चीजें गुरसिख को नहीं भाती, गुरसिख को नहीं अच्छी लगती। सतगुरु नहीं चाहता मेरे संत में ये सब गुण हो। ये अवगुण है, गुण नहीं अवगुण है, बख्श लेना। संसार में बहुत जने परीक्षा भी लेते हैं कई बारी, कि देखते हैं ये कितना के सत्संग करते हैं, कितना के सहते हैं बात को। परिवार वाले भी, घर के भी कई बार ऐसा कर लेते हैं, मिनट में सुनने को मिल जाएगा आप तो सत्संग करते हो। सत्संग जाने का मतलब कि चुपचाप जो कोई कह रहा है सही जाओ, सब इंसानों का मतलब ये होता है। लेकिन जो सत्संग कर रहा है वो भी इंसान होता है सत्संग जी, दुख सुख का एहसास होता है। लेकिन जब वो सतगुरु के चरणों में आ जाता है, दुख सुख से ऊपर हो जाता है, फिर अच्छा ही अच्छा होता है। जिस तरह से बाबा जी के पास कोई जाता था तो बाबा जी कहते थे अच्छा अच्छा, और वाकई में अच्छा ही हो जाता था। अब अच्छा भी उनका होता है जो विश्वास करते हैं। अब बहन जी का जो प्रश्न था, उन्होंने बोला कि बहन जी क्या मैं ठीक करती हूँ, अगर मैं नहीं बोलती, मेरे को बहुत कुछ सुनाया जा रहा है। अभी का नहीं माँ पुछो, उनको बहुत टाइम से वो परेशान चल रही है बहन, कई सालों से इतनी अच्छी बहन है, सच्चे माशा उसकी अरदास परवान करें। वो कहती बहन जी मैं चुप रहती हूँ, क्या अच्छा करती हूँ? बिल्कुल आप अच्छा करते हो बहन जी, बिल्कुल ठीक करते हो। हम ही अगर जवाब दे देंगे तो फिर ये सतगुरु कैसे देगा? जैसे माता पिता होते हैं वो ज़्यादा बढ़िया समझदार होते हैं, तो हमारे सतगुरु भी इसी तरह से हमारे लिए खड़े होते हैं। हम भरोसा रखें, विश्वास रखें। रोना आ रहा है, रोना सतगुरु के आगे बैठ के रो ले, क्योंकि जवाब नहीं दे पाते तो कहीं थोड़ा सा मन का हल्का करना होता है, तो आंसू भी आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, वो भी निकाल दिया करें। सतगुरु कभी अपने बच्चों की आंख में आंसू नहीं देखना चाहता, ना देखता। तो दातार कृपा करें, आप सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे। जिस तरह से आप सतगुरु के वचनों पे चल रहे, दासी को भी आशीर्वाद देना, दासी भी वचनों पे चले, दासी का परिवार भी गुरमत पे चले। तो गीत है परवान करना चाहिए, अपने आप ही आगे आ गया। जिस बात पे बात हो रही कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। सत्संग जी, आत्मा परमात्मा का अंश है, शरीर खाता पीता नहीं, शरीर खाता पीता है, सॉरी, आत्मा खाती पीती नहीं। आत्मा को खुश करने का मतलब हम परमात्मा को खुश कर रहे हैं। पूरे संसार की सेवा करने का मतलब हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा को खुश कर रहे हैं, रिझा रहे हैं। गीत है परवान करना जी, धुन तो जैसे भी कहते हैं परमात्मा भाव देखता है। सत्संग जी, जैसा भी आप जी ने गवाना है, आप जी ने कृपा करनी है।
तू मिलिया मैं मुक गई ਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ जी करदा ਏ कहते हैं अब तू मिलिया मैं मुक गई। हम सब जानते हैं हमारी मैं ही तब सतगुरु के दर पे आके खत्म हुई। अब तू ही तू निकलता है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मन बख्श जो कुछ है तू है। सब चंगियां मदिया सुन सुन के बस चुप रहनू जी करदा ਏ। सब अच्छा बुरा सुन के अब तो दिल करता है चुप रहे। वाकई में पता चल गया कि चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि सतगुरु आप बोलता है इंजता निरंकार भी को लिए उंजता संसार भी को लिए पर तेरे होंदिया ऐ साहिबा तैनू वहंदिया रहन नू जी करदा। कहते वैसे तो निरंकार भी है, पास में है निरंकार भी, संसार भी पास में है, पर तेरे को देखते रहे ये हमारा दिल करता है। तू मिलिया मैं मुक गई है हुण तू कहन नू जी करदा है। जद सानू अपनिया ने बिना गल तो बेगाना कह छड़िया सानू अपना आखन वालिया तैनू अपना कहन नू जी करदा। कहते हैं कि जदों सानू अपनिया ने बिना गल तो बेगाना कह दिता, सानू अपना आखन वाले तैनू अपना कहन नू जी करदा। कहते हैं अब तो तेरे को ही अपना कहने को मन करता है। जे पहले सानू कोई जी कहंदा सी असीं ओनू भी ओए कहंदे सी हुण सानू जे कोई ओए आखे ओनू जी कहन नू जी करदा। ते जे पहले सानू कोई जी कहंदा सी, जदों सानू कोई जी कहंदा सी ते असीं ओनू भी ओए कहते थे। सामने वाला रिस्पेक्ट से बोल रहा है लेकिन हम फिर भी ओए कह के बोलते थे। हुण सानू जे कोई ओए कहंदा है तो साडा फिर जी कहन नू दिल करदा है। थोड़ी जही उदासी आउंदी सी जी करदा सी बस मर जावां पर तेरे होंदिया है बाबा सदा जिंदा रहने जी करदा। कहते थोड़ी सी उदासी आ जाती थी, ऐसे लगता था, मन कहता था मर जाए। अब आप मिल गए तो जीने का दिल करता है। तो सत्संग जी, ये सतगुरु की कृपाएं बरसती रहे, सबके घरों में प्यार प्रीत नम्रता बढ़ता जाए, और जो अवगुण है वो सच्चे बादशाह अपने भक्तों से दूर ही रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।